वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह अपनी किसी भी इमेज पर फोटोकॉपी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोकॉपी इफेक्ट के लिए आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने इस इमेज को डिसैचुरेट करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में जाइएगा और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद सैचुरेशन की वैल्यू को हम -100 करेंगे और इस पैनल को यहाँ से बंद कर दीजिए। अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसी पे राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ फिल्टर गैलरी में आने के बाद आर्टिस्टिक के इस फोल्डर को आप ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे फिल्म ग्रेन। मैं यहाँ पे जूम आउट करता हूँ, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। ग्रेन की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे। हाईलाइट एरिया यहाँ पे मैं 1 रखूँगा और इंटेंसिटी भी यहाँ पे हम 1 रखेंगे। आप अपनी इमेज के मुताबिक इन वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, अगर हाईलाइट एरिया को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 ही रखूँगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और एक और फिल्टर ऐड कीजिएगा और इस बार हम यहाँ से टेक्सचर के इस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ग्रेन। यहाँ आने के बाद इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले आप ग्रेन टाइप सेलेक्ट कीजिएगा। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके, ये देखिए। आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कीजिएगा। आप वर्टिकल भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करूँगा और इसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे मैं 12 रखूँगा और इसके कंट्रास्ट को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, मैं जूम आउट करता हूँ और कंट्रास्ट को इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा। ये देखिए, यहाँ पे इसका कंट्रास्ट मैं 16 टाइप करूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक पेपर टेक्सचर यूज़ करेंगे। ये देखिए, मेरे पास ये एक फ़ाइल ओपन है। इस तरह के टेक्सचर आप इजीली गूगल से भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं PSD का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। मूव टूल पे रहते हुए इसको यूँ ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ले आइएगा। Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसको इस तरह से रोटेट करते हुए रिसाइज करेंगे। इस तरह पूरे कैनवस पे फैला दीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, टेक्सचर आपको दिख रहा होगा पीछे। ये अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट हम इस पर थोड़ा कलर अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मैप। यहाँ आने के बाद इस बार पे क्लिक कीजिएगा और सबसे पहले मैं इस वाले स्लाइडर पे डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं इसको ग्रे वैल्यू दूंगा। मैं ऑलमोस्ट थोड़ा डार्क ग्रे रखेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस वाले वाइट वाले स्लाइडर पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं ये लाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये देखिए, यूँ ड्रैग करते हुए आप जो भी इस पर कलर्स अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको येलो में रखता हूँ और यहाँ से भी थोड़ा सा डार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा और यहाँ से भी ओके कर दीजिएगा। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फोटोकॉपी इफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर आप इसके फिल्टर्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके लिए ये देखिए, फिल्टर पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ आने के बाद आप वैल्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी इंटेंसिटी को मैं 15 कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इस तरह इन ईजी स्टेप्स पे अमल करते हुए आप इजीली इस तरह का फोटोकॉपी इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।